खरीद दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी। देखिए, हम पहली बात तो हमारे राष्ट्रवादी की तरफ से हम लोगों को जो मैंडेट खास करके पवार साहब के पास विश्वास जो जताया गया है महाराष्ट्र की जनता ने, ये पवार साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बता दिए हैं कि ये महाविकास आघाड़ी की जीत है और कहीं ना कहीं लोगों ने इस बार जातीय समीकरण को या जातीय ध्रुवीकरण पर बात मतलब मुद्दों पर नहीं जाते हुए विकास पर और बेरोजगारी पर और कहीं ना कहीं जो नफरती राजनीति करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये महाराष्ट्र की जनता का कॉल है और कहीं ना कहीं पूरे इंडिया से यही संदेश सब तरफ से आ रहा है। महाविकास आघाड़ी की जीत पर लोगों के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से लोगों ने पूरी महाविकास आघाड़ी में मेहनत की उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, महाविकास आघाड़ी की जो जीत है ना, ये कहीं ना कहीं वोटर्स ने, मतदाताओं ने अपने हाथ में इस इलेक्शन को लिया था। एक तरफ पावर था, एक तरफ पैसा था और एक तरफ कहीं ना कहीं विचारों की लड़ाई थी। जैसे एक विकास की मुद्दों को, एक आने वाली आगे की सोच को लेकर महाविकास आघाड़ी चली थी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी और अपना उद्धव साहब के जो जिस तरीके के विचार थे महाराष्ट्र के हित को लेकर और दूरअंदेशी थी जो पवार साहब की, ये सभी चीज़ों को लेकर इकट्ठा कर जो महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ी और उसी का ये नतीजा है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के हो या इस देश के हो, मतदाताओं ने इस इलेक्शन को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ाया था और इसीलिए ये रिजल्ट आया हुआ। बीजेपी कैंडिडेट मीडियत कोटेचा ने जो है मानपुर शिवाजीनगर की तुलना पाकिस्तान से की थी, उसको किस तरीके से जवाब देंगे, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो मीर कोटेचा के बारे में जो बोला आपने, सवाल पूछा, बहुत अच्छा लगा। और आपके चैनलों के माध्यम से मीर कोटेचा से यही बोलूँगा, मीर कोटेचा तो इलेक्शन के टाइम पे बहुत कुछ आप शिवाजी नगर मानपुर को बदनामी करके इसको दो जातियों में किस तरीके से इसमें ध्रुवीकरण होगा और इसके लिए इलेक्शन ये विकास के मुद्दे पे ना तो जाति धर्म पर कैसे जाएगा, इसके इन्होंने बहुत प्रयास किया। कहीं ना कहीं शिवाजी नगर मानपुर तालुके के बारे में बोला कि यहाँ पर क्राइम ज़्यादा होता है, यहाँ पर नशाखोरी होती है। तो मेरे मीर कोटेचा से यही कहना है, मीर कोटेचा जी, आप गुजरात से आए हो, अभी तक बम्बई को या मानपुर शिवाजी नगर को जानते नहीं हो। यहाँ से आज के टाइम पे आपको बता देता हूँ 96% लाने वाली लड़की शिवाजी नगर मानपुर से, IAS बना हुआ लड़का, अभी हाल फिलहाल की बातें कर रहा हूँ, इतिहास की नहीं, अभी ये सब रिजल्ट जो भी अच्छे हुनर स्टूडेंट हो या अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हमारे शिवाजी नगर मानपुर से हैं। तो कहीं ना कहीं एक बोलते ना, मक्खी का काम होता है, जख्म कोई ढूंढ के वो बैठती है, वैसी तरीके से मीर कोटेचा एक मक्खी वाली हरकत कर रहे थे, जो गंदी हरकत करती है मक्खी। तो किसी तरीके से बीजेपी ने जो कैंडिडेट चेंज किया था, सिटिंग MP की सीट काटी थी, उसका भी तो नुकसान नहीं देखने को मिल रहा। देखिए, बीजेपी का देखिए वो तो एक उनका एक अंदरूनी मामला था, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी को ये पता चल गया था कि हार निश्चित हो रही है, इसके लिए कैंडिडेट बदला। फिर उसके बाद में आपको पता होगा मोदी जी रोड शो किए थे इस जिले में, संजय दीना पाटिल के लिए, उन्होंने संजय बाबू के लिए मोदी जी को तो लाया और देवेंद्र फडणवीस साहब तो कंटिन्यू यहीं आके बैठे हुए थे। मुलुंड में छोटी मोटी चीज़ें भी, घटनाएं भी हो रही थी तो पर्सनली खुद आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस जिले में बीजेपी अपना पूरी दमखम लगाई थी। अब सोच लीजिए, इस जिले में पूरे मोदी जी का रोड शो होता है, फिर भी यहाँ उनका अगर कैंडिडेट हारता है तो अब वो मोदी जी की ना लहर रही ना मोदी जी की कोई बात रही। सभी लोगों को समझ में आ गया कि मोदी जी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक झूठा व्यक्तिमत्व है, जो अपने आप को इस जमीन पर अपने मुंह से और कुछ गोदी मीडियाओं के जरिए से परमात्मा घोषित करने के लिए लगा हुआ है। क्या लगता है सेंट्रल में इंडिया अलायंस की हुकूमत करने जा रही है? देखिए, ये तो बड़ा विषय है और बड़े बड़े नेताओं का विषय है और ये हमारे महाविकास आघाड़ी के जो वरिष्ठ नेता हैं, ये सब मिलके आने वाले पूरी तरीके से मैंडेट को क्लियर देखते हुए वो अपना आगे का कदम उठाएंगे। जनता को क्या कहेंगे जिन्होंने प्रचंड मतों से जो महाविकास आघाड़ी कैंडिडेट को जीत दिलाई? मैंने आपको बताया कि जनता ने एक तरफ पावर और एक तरफ पैसा था और ये महाविकास आघाड़ी का इलेक्शन नेता नहीं, आम जनता लड़ रही थी, इसीलिए मैंडेट मिला है। जनता का बहुत बहुत शुक्रिया और हर मतदाताओं का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन लोगों ने हमारे
ख्यालातों पर या हमारे जो पार्टियों पर या कैंडिडेटों पर जो भरोसा जताया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव लगने वाला है, कितना फायदा होगा इंडिया गठबंधन को? आपको एक ही बात बताऊंगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये 50% जीत है हमारी, 50% विधानसभा की या बाकी है और इससे तगड़ी जीत होगी, 100% तब कवर होगा। धन्यवाद।